बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आपने LMS पोर्टल पे असाइनमेंट्स कैसे अपलोड करनी है। लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो वहीं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल से गूगल को ओपन करेंगे और ये देखिए यहाँ गूगल को ओपन हो गया और वहाँ लिखेंगे AIOU स्पेस देकर LMS। ये लिखकर आप इसको सर्च का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ जाएगा ये अगाई LMS, यानी LMS पोर्टल यहाँ आ जाएगा लिंक उसका। आप अगाई LMS पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। ये आपको वर्कशॉप के बारे में बता रहे हैं। आप इसको ये पढ़ के इसको यहाँ से क्रॉस कर दें। ये लिंक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब नीचे आएँ, अगाई LMS पोर्टल लिखा हुआ है, इसके नीचे करंट LMS पोर्टल को ये ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। अगर सिलेक्ट नहीं है तो इसको सिलेक्ट करें। यहाँ स्प्रिंग 2024 लिखा होगा। इसके नीचे यहाँ लिखा होगा लॉगिन, इसको प्रेस करें। यानी ऑनलाइन वर्कशॉप्स के लिए भी और असाइनमेंट्स के लिए भी इसके नीचे ये लॉगिन लिखा हुआ है। आप इस लॉगिन को प्रेस करें और यहाँ आपने अपना यूज़र ID लिखना है, यानी जो आपका यूज़र नेम है वो आपने लिखना है। यहाँ मैं आपको एक फर्जी से बता देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है 20 KPH, आगे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 और ऐड का सिंबल। ये पीछे ID आ गया और आगे ऐड का सिंबल, फिर aiou.edu.pk, यानी आपने अपनी ID लिखनी है। उसके बाद ऐड का सिंबल लिखना है, फिर aiou.edu.pk लिखना है। आपकी ID जो भी है 00101234 जो भी है, उसके बाद aiou.edu.pk लिखकर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड के लिए मैं बता दूँ, पहला लफ्ज़ आपका कैपिटल होगा, उसके बाद 3 फिगर जो हैं वो स्मॉल होंगे, उसके बाद 4 आपने नंबर लिखने हैं। ये पासवर्ड आपको रीजनल ऑफिस से मिलेगा, LMS पोर्टल का पासवर्ड। ये लिखकर आप इसको साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपके पास यहाँ ये साइन इन हो जाएगा। यहाँ ये ऑप्शन आ रहा है, आप इसको यस कर दें ताकि ये हमेशा आपके मोबाइल में लॉगिन रहे। यस करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ आपका LMS पोर्टल ओपन हो गया। आप कोर्स ओवरव्यू के नीचे यहाँ देखेंगे, यहाँ आपके कोड्स लिखे होंगे। यहाँ स्प्रिंग 2024 यहाँ लिखा हुआ है, इसके यहाँ नीचे सारे आपके कोड्स लिखे होंगे। आप यहाँ राइट साइड पे देखें, एक तीर का निशान बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और माई कोर्स पे क्लिक करें तो यहाँ फिर भी आपके कोर्स यहाँ आ सकते हैं। जिस कोर्स कोड की आपने असाइनमेंट अपलोड करनी है, आपने उस पर क्लिक करना है। जनरल के नीचे ये लिखा हुआ है असाइनमेंट और असाइनमेंट नंबर 2, यानी ऊपर वाली असाइनमेंट नंबर 1 है, नीचे वाली असाइनमेंट नंबर 2 है। आपने असाइनमेंट नंबर 1 अगर अपलोड करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आगे जाएगा। यहाँ नीचे आएंगे, ऐड सबमिशन यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ऐड सबमिशन, आपने इस पर क्लिक करना है तो आगे आपके ये नीचे आ जाएगा इस तरह का, एक तीर का बड़ा निशान आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। ये जहाँ लिखा हुआ है चूज़ फाइल, यहाँ से फाइल पे क्लिक करेंगे। अब अपने यहाँ जहाँ असाइनमेंट रखी हुई है वहाँ आपने सर्च करना है। मैं यहाँ से देखता हूँ कि मैं यहाँ से फाइल पे जाता हूँ, फिर मोबाइल पे जाता हूँ कि मैंने यहाँ रखी हुई हैं असाइनमेंट्स, तो मैं यहाँ से इनको, मुझे पता है असाइनमेंट्स कहाँ पड़ी हुई हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आई थी तो फिर मैं अब व्हाट्सएप को ही सर्च कर रहा हूँ। यहाँ एंड्रॉयड पे जाके यहाँ फिर मैं मीडिया पे जाऊँगा, फिर मैं यहाँ से व्हाट्सएप पे, फिर मीडिया में, फिर यहाँ से आप जहाँ व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स पे जाऊँगा और यहाँ एंड में देखूँगा, ये एंड पे वो असाइनमेंट्स नंबर 1 पड़ी हुई है तो वो मैं ये 26-29 असाइनमेंट नंबर 1 पे क्लिक करूँगा। ये असाइनमेंट यहाँ आ जाएगी। देखिए 26-29 ये आ गई। अब सेव एज जहाँ लिखा हुआ है वहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं। नाम भी लिखें तो फिर भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना नाम लिखकर अपलोड कर देंगे तो आपके नाम से वो अपलोड होगी। वैसे भी अपलोड कर दें तो आप हो जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक अपनी मिसेज़ का नाम लिख देता हूँ। यहाँ महबूज फ़ारूक यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ लिख के तो असाइनमेंट नंबर 1 लिख देता हूँ, असाइनमेंट 01 ये लिखकर अब मैं इसको अपलोड दिस फाइल करता हूँ। ये PDF यहाँ आ गया, इसका मतलब असाइनमेंट अपलोड हो गई। अब यहाँ सेव चेंज पे आपने क्लिक करना है।
सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। अब आपकी असाइनमेंट अपलोड हो गई, लेकिन फाइनल नहीं हुई अभी तक। फाइनल किस तरह होगी, अब ये देखें, जहाँ आपकी असाइनमेंट अपलोड हो गई है, ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, ड्राफ्ट नॉट सबमिटेड लिखा हुआ है यहाँ। आप यहाँ से आप क्लिक करेंगे सबमिट असाइनमेंट पे, ठीक है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमने सबमिट करना है तो हम सबमिट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे यहाँ। अब यहाँ आपसे पूछेगा कि क्या आपको यकीन है कि आप ये असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। ये सबमिट करने के बाद आप इसको तब्दील नहीं कर सकते, फिर जब तक आपको ट्यूटर से परमिशन लेना पड़ेगा। वो मैं आपको बाद में तरीका बताऊंगा कि किस तरह लेना है। ये सारा तरीका यहाँ लिखा हुआ है। आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर लें। अगर आपकी सही असाइनमेंट है तो यहाँ कंटिन्यू कर लें, डन लिखा होगा आ जाएगा। ये देखिए असाइनमेंट नंबर 1, ये असाइनमेंट नंबर लिखा हुआ है, इसके आगे ये लिखा है डन। अब ये यहाँ भी लिखा हुआ है कि सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, यानी नंबरों के लिए, यानी आपके असाइनमेंट जो है वो ग्रेडिंग के लिए सबमिट हो गई है। नीचे लिखा हुआ है नॉट ग्रेडिड, इसका मतलब अभी तक ये नंबर नहीं लगे। जब नंबर लगेंगे तो नॉट ग्रेडिड की जगह ग्रेडिड आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ असाइनमेंट नंबर 2 किस तरह अपलोड करनी है। वो भी असाइनमेंट नंबर 2 पे जाएंगे, वहाँ से तेज पे क्लिक किया, वहाँ से चूज़ फाइल पे गए, तो उसी तरह फाइल पे जाएंगे। तो अब ये यहाँ ये 3 लाइनों पे क्लिक करूँगा, मैं नीचे आ जाऊँगा, यहाँ फाइल पे जाऊँगा मैं, फाइल पे, और फिर यहाँ से फ़ोन पे जाके मैंने कहाँ रखी हुई है असाइनमेंट्स में, मुझे वो उस पाथ पे जाना है। आपने जहाँ रखी हुई हैं आप उसको सर्च करें। अगर आपने व्हाट्सएप पे रखी हुई है तो यही तरीका फॉलो करें। मीडिया में जाके, व्हाट्सएप पे जाके, वहाँ जहाँ से फिर मीडिया में जाके, तो फिर यहाँ से आपने जाना है व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ एंड पे आप देखेंगे, मैं देखूँगा असाइनमेंट नंबर 2 अपलोड है। असाइनमेंट 2 यहाँ सेव है, ये 26-29 की असाइनमेंट नंबर 2 ये आ गई है। यहाँ फिर मैं उसी तरह नाम लिखूँगा। अब यहाँ नाम लिखकर मैं आगे 02 लिख दूँगा, ताकि यानी कि पता चल जाए कि ये फलाना स्टूडेंट्स की दूसरी असाइनमेंट है। यानी फाइल का नाम होता है, ये फाइल का नाम आप नाम भी रखें तो यहाँ तो नाम भी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आपकी असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ लिखें तो अच्छी बात है, अपलोड दिस फाइल कर दें तो यहाँ ये आपकी फ़ाइल आ गई यहाँ, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है महबूज फ़ारूक, यहाँ लिखा हुआ आ गया। सेव चेंजिंग पे क्लिक किया और नीचे जाएँ, ये आगे आ जाएगी, ये आपके असाइनमेंट यहाँ। फिर वो 3 ऑप्शन आगे, रिमूव करनी है, फिर भी एडिट करनी है, फिर भी या सबमिट करनी है, फिर भी हमने सबमिट करनी है। हमने सबमिट पे क्लिक किया और यहाँ ये आप हमसे पूछ रहेगा आपको कन्फर्म है कि आप यहाँ इसको सबमिट करना चाहते हैं। हमने कंटिन्यू किया तो ये असाइनमेंट हमारी नंबर 2 भी सबमिट हो गई। अब हम क्लिक किया, ये लिखा हुआ है डन। आगे देखें, यहाँ से ये सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, इसका मतलब सबमिट हो गई है। अब किस तारीख को, किस डेट को, किस टाइम को सबमिट हुई है, ये सब कुछ यहाँ आप देख सकते हैं। ये देखें वही नाम यहाँ लिखा हुआ है महबूज फ़ारूक 02, जिस नाम से हमने सेव की है। नाम भी देखें तो नाम भी दें तो फिर आप ये अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ देखें, आप यहाँ लिखा हुआ है 100%, ये इसके नीचे लिखा हुआ है 100%, इसका मतलब है कि 100% आपके असाइनमेंट जमा अपलोड हो गई हैं। अगर एक अपलोड होती तो हम इसका मतलब था कि 50% थी। अब इसके बाद आप यहाँ फिर चेक कर सकते हैं, आपके असाइनमेंट के आगे लिखा होगा डन, असाइनमेंट नंबर 1 के आगे डन, असाइनमेंट नंबर 2 के आगे भी डन लिखा हुआ है। आपको मैं दूसरी तरह भी दिखा देता हूँ, तो आप इसको देख लें, दोनों के आगे डन लिखा हुआ है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।